हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो अभी आप देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th जो भारती भवन मैथ है, जिनकी पेज संख्या है जी 17 में। हमें वहां से कुछ थ्योरम है जो बारी बारी से समझना है। और थ्योरम नंबर 3 क्या कह रहा है समझिएगा, यानी उसको कहते हैं हम लोग परिमेय। थ्योरम कहिए या परिमेय कहिए, 3 नंबर। अब क्या कह रहा है सो समझो थोड़ा सा। यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है, प्रश्न क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज हैं, उसके संगत कोण बराबर है। चलिए तो आप दो त्रिभुज बनाइए, एक वाली ये त्रिभुज बनाइए, ये हो गया ए बी सी। और एक दूसरी त्रिभुज ले लेते हैं, एक बगल में त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज इस तरह से ले लेते हैं, इसका नाम कर देते हैं हम लोग पी क्यू आर। हो गया। प्रश्न कह रहा है कि दो त्रिभुज हैं, संगत कोण बराबर है। तो संगत कोण का बराबर का मतलब क्या कह रहा है वो हमसे ये कह जा रहा है कि बउआ जी आप ए वाली पी के बराबर है, बी वाली क्यू के बराबर है, कोण सी वाली कोण आर के बराबर है। हो गया, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो जिस चीज को क्वेश्चन में कह रहा है ना, पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या कह रहा है, यहां लिखेंगे हल, लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए बराबर का कोण पी, कोण बी बराबर का कोण क्यू तथा कोण सी बराबर का कोण आर है। अब आगे हमें से क्या कह रहा है, अगर है इस तरह से तो सिद्ध करना है। क्या करना है, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। यानी अगर संगत कोण बराबर हैं तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों क्या है। चलिए अब यहां से समरूप सिद्ध करने के लिए हमने आपको बताया था, यहां लिखेंगे हम लोग साधारण प्रतिज्ञा लिखिए या उपपत्ति लिखिए। आपने क्या पढ़ा था कि त्रिभुज समरूप कब होगी, जब उसकी कोण बराबर होगी या भुजाएं समानुपाती होगी। कोण बराबर या भुजाएं, तो कोण तो बराबर दे ही दिया है, तो इसको अब हम भुजा समानुपाती कर लेंगे, करके तब कर देंगे कि क्या है वो। चलिए तो अब लिखते हैं हम लोग, समझिएगा, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए बी भुजा, ये वाली भुजा पी क्यू के क्या है बराबर है, ठीक है। या ये सी भुजा किसके बराबर है, ए सी भुजा ए सी बराबर किसके है, पी आर के। तो अब ये दोनों भुजाएं तुम गौर करो, ये वाली और ये वाली क्या है बराबर है। तो ये दोनों भुजा से बनी कोण, यानी ये कोना ये कोना के क्या है बराबर है। कोण ए बराबर है कोण किसके, पी के। आप ये इसको ऊपर भी लिख सकते थे कि कोण ए बराबर कोण पी के हैं, तो भुजा बराबर है। तो आपने क्या समझा, पहली वाली है भुजा, दूसरी वाली है भुजा और तीसरी वाली है कोण। अब ये तीन आ जाते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग सर्वांग सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब जब आप जानते हैं कि त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगी तो उसकी सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर होगी, इसीलिए यहां से लिखेंगे, इसीलिए BC भी किसके बराबर होगी, QR के। ये आपने तो पहले ये बताया इसका। अब अगर बराबर हैं तो इसको हम अनुपात में लिख सकते हैं, यानी कि देखिए AB बटे का PQ, AC बटे का PR और BC बटे का QR। तो अब यहाँ भुजाएं क्या हो गई, पहले हमने कहा बराबर, फिर हमने कहा समानुपाती। और जब ये लिखेंगे यहाँ भुजाएं समानुपाती है, इसीलिए
इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होगी। किसी को दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। थ्योरम नंबर अगला, थ्योरम 4 क्या कह रहा है सुनना थोड़ा सा। पेज कितना है बोलिए तो? G19 में है, G19 है पेज। चलिए अब पढ़िए क्या कह रहा है, थ्योरम क्या कह रहा है सुनना थोड़ा सा। यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो, अब अभी क्या कह, पहला वाली में कहा कि कोण बराबर है, तब भुजा समानुपात कर दिए। अब कह रहा है कि आपका भुजाएं समानुपाती है तो संगत कोण बराबर होंगे एवं त्रिभुज क्या होगी? समरूप होगी। ठीक, उसी को उल्टा लिखना है। यानी प्रश्न हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज है, इस तरह से ए है, बी है, सी है। एक त्रिभुज और है छोटी सी, इसका नाम है डी, ई और एफ है ना। और कह रहा है आपसे कि ये इसके क्या है? समानुपाती है। ये इसके क्या है? समानुपाती, यानी कि भुजा बटे बटे का है, भुजा बटे बटे का है। तो लिखेंगे यहां से हल, लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF की भुजाएं समानुपाती है, समानुपाती है। यानी कहने का अर्थ है वो हमसे ये कह रहा है कि भाई मेरे AB बटे का क्या है? DE बटे का क्या है? DE। वो कह रहा है कि बउआ जी AC बटे का है DF, और वो कह रहा है कि BC बटे का है EF। ये कह रहा है कि इस तरह से हमने दिया है आपको। क्लियर? तो सिद्ध करना है, क्या करना बोलो? तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो गया। इतना हमें सिद्ध करना है। अब समझिए, अगर अभी पीछा हमने देखा कि अगर कोना कोना हमारा बराबर था, दिया हुआ था, तो हम भुजा को पहले लाए समानुपाती, तब समरूप किए। अब कह दिया हमसे कि बउआ हम तुमको दे दिए अगर भुजा समानुपाती, तो क्या करोगे? तो हम कोना को बराबर कर देंगे, बात खत्म। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां से क्या करेंगे, हम लिखेंगे उपपत्ति। हो गया। रचना के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, तब लिखते हैं उपपत्ति। पहले आपको हम समझाते हैं, फिर रचना करेंगे। समझिएगा थोड़ा सा मेरे भाई। अभी अभी आपने क्या देखा है कि AB बटे का क्या है? DE है। इसका मतलब है कि कोई जरूरी नहीं है कि ये इसके बराबर ही हो, बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि बराबर ही हो। आप चित्र से देखेंगे तो आपको बराबर नजर नहीं आ रही होगी। क्लियर है? इसका मतलब है कि हो सकता है कि AB बड़ा होगा और DE छोटा होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB बड़ी है किसके? D के। तो हम क्या करते हैं, AM बराबर DE का खींचा, होगी ना। तो इसका मतलब है कि हम क्या करते हैं, पर एक जगह इंडिकेट कर देते हैं यहाँ पर, जिसका नाम कर देते हैं M। जितनी लंबी DE है, जितनी लंबी DE है उतनी लंबी हम यहाँ खींच देते हैं। हो गया? कोई दिक्कत? समझ में आई बातें? और ठीक DF के बराबर हम इधर से खींच लेते हैं, उसका नाम कर देते हैं N। यानी कि यहां पर खींच देते हैं AN बराबर किसके? DF के। यानी देखिए, जितनी DF है उतनी हम AN ले लेते हैं, और AM जितना है उतने DM है, सॉरी DE है। दोनों बराबर बराबर ले लिए। अब क्या करेंगे, M से यहां रचना कर देंगे, M से N को मिलाया। तो मिलाएंगे जब ये ऐसे, तो अब आप क्या देखे थे, समझिएगा, गौर करें। आप गौर करके देखिएगा कि आपने अभी अभी पीछे क्या देखा कि AB बटे का क्या है? D। आपने क्या देखा कि AC बटे का क्या है? बोलो बोलो बोलो, DF है ना।
तो इसका मतलब आपने क्या समझा कि ए बी तो रहेगा ही, और डीई के जगह पर अगर हम ए एम ले लें, आपने क्या देखा, ए सी, और डी एफ के जगह पर क्या ले लें, हम ए एन ले लें, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये क्या है, थेल्स प्रमेय है, ये क्या हमारी थेल्स प्रमेय आ गया। अगर थेल्स प्रमेय कह रहा है कि भुजाएं अगर समानुपाती हो तो शेष भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी। इसका मतलब वो हमसे ये कह रहा था कि भाई मेरे एम एन समांतर बीसी है। हो गया क्लियर। अभी आपने क्या देखा कि ये तो क्वेश्चन में ही था, हम खाली उसका थोड़ा सा काटकूट कर दिए हैं, तो कर दिए तो इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, समांतर हुआ। और समांतर होगा तो एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगी। इसका मतलब त्रिभुज, इसमें देखो त्रिभुज ए एम एन तथा त्रिभुज ए बी सी में ये कोना इस कोना के बराबर, यानी कोण ए, सीधे राइट छोटा ही लिख देते हैं, एम बराबर कोण बी, कोण एन बराबर कोण सी। कोई दिक्कत? तो अभी आप ये किसके समांतर में लिए थे, इसके ना था, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये कोना इस कोना के बराबर भी लिख सकते हैं। तो आप एम न लिख करके, या आप यहां पर ऐसे लिख दीजिए, कोण ई बराबर का कौन चीज, कोण बी, या आप एन के जगह पर क्या लिख देंगे, एन की जगह पर कोण एफ बराबर का कोण क्या, सी। ये दोनों देखिए, यहाँ पर m को हटा हटा के ये दोनों हम क्या कर दिए, बिठा बिठा दिए। तो आपको नहीं लग रहा है कि कोई त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होगी तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होती है, अर्थात कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर कोण एफ। कोण क्या है, कोण बराबर है, कोण क्या है, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है। कोई दिक्कत? पहला वाला में कोना दियल था बराबर, तब भुजा ला करके कह दिए कि समरूप होगी। अब कह रहा है कि भुजा समानुपाती है, तो हम कोना ला के कह दिए कि क्या है, वो समरूप है। कोई दिक्कत? इन दोनों एक दूसरे के विपरीत ही हैं, आपको दोनों सिद्ध करने थे। ठीक है, आशा और उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं आगे की तरफ। चलिए, थ्योरम 5 क्या कह रहा है, सुनना थोड़ा सा। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, इन कोणों को अंतरित करने वाली भुजाएं आनुपातिक हो, तो त्रिभुज समरूप होगा। देखिए बात वही है, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया। क्या चेंज कर दिया मेरे भाई, तो देखते हैं थोड़ा सा चित्र की तरफ से। कह रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज ये वाली है, इसका नाम है ए बी सी, और एक त्रिभुज हमारे पास इस तरह से है, और इसका नाम है हमारे पास पी क्यू आर। हो गया। अब क्या कह रहा है, सुन पढ़ो, एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, मतलब यहाँ पर एक ही कोण है। पहली वाली में हमने देखा कि तीन कोण बराबर है, दूसरी वाली में देखा कि भुजाएं समानुपाती है, नहीं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है केवल एक कोण बराबर है। तो कोई बात नहीं, तुम जो कहोगे वही मानेंगे हम। तो ये कोना इस कोना के क्या है, बराबर है, ये कह रहा है। फिर कह रहा है बाकी जो भुजाएं हैं वो अनुपातिक है, यानी इसको बनाने वाली जो भुजाएं हैं वो अनुपातिक है। इस चीज को हम पहले फिट कर देते हैं लिख करके। चलिए हल करेंगे। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कह रहा आपसे कि कोण ए कोण पी के बराबर है। फिर कह रहा है कि देखो कोण ए बनाने वाली जो भुजाएं हैं, तो कौन कौन, तो ए बी ए सी, ये किसके समानुपाती हैं, तब पी क्यू और पी आर के। बहुत अच्छी बात, आप समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहा था, पी आर है, ये कह रहा है तो सिद्ध करना है। बताइए क्या करना है मुझे, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब तुम गौर करो कि अगर हमें
तीनों दिया हुआ था तो भुजा समानुपाती कर दी। अब कह रहा है कि भाई कोना बराबर है, सॉरी कोना बराबर था तो भुजा समानुपाती किए, भुजा समानुपाती तो कोना बराबर किए। लेकिन यहां तो कोई सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? कोई बात नहीं, हम दोनों में से कोई एक को पकड़ लेंगे। दो को अभी छोड़े हैं ना, तो दोनों में से किसी एक को पकड़ लेंगे भाई। या तो कह देंगे तुम तीनों समानुपाती हो जाओ, तभी हमारा समरूप है। नहीं अगर वो मिलेगा तो कोन वाला को पकड़ लेंगे कि तुम ही चलो, किसी से तो काम कराना है ना भाई। तो किसी से तो कोन ए वाला को पकड़ लेंगे कि कोन ए कोन बी कोन सी सब बराबर हो जाए किसके, यानी कोना कोना बराबर कर दे या भुजा भुजा को समानुपाती कर दे। दोनों में से कोई एगो फार्मूला पकड़ लेंगे, हमारा काम खत्म। तो चलते हैं कोई भला फार्मूला को पकड़ के लाते हैं। लिखेंगे यहां पर उपपत्ति। अभी अभी आपने क्या पढ़ा है मेरे भाई कि ए बी बटे का पी क्यू है। अब गौर करके देखो, क्या कोई जरूरी है क्या ये इसके बराबर हो? बराबर नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, इस चित्र से हमें ये समझ में आ रहा है, पर्सन से या चित्र से आप लिख सकते हैं, आप चित्र से हमें समझ में आ रहा है कि ए बी बड़ी है किसके, पी क्यू के। तो इसका मतलब है कि पी क्यू के बराबर हम ए एम खींचे। कोई दिक्कत? यानी आप जितना बड़ा आप देख रहे हैं वहां से किसके, पी क्यू के, तो ए एम उतनी जगह पर खींच दीजिए। समझ में आई बातें? चलिए इतना हो गया। फिर उसी तरह से आप गौर करके देखेंगे, समझ में आ रही होगी। जितनी बड़ी हमारी क्या है, ये कलर तो वहां दिखाई ही नहीं पड़ेगी, दूसरी कलर लेते हैं। पी आर जितनी बड़ी है उतनी बड़ी क्या ले लेते हैं, ए एन खींचते हैं। खींचा? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ एक हो गया कौन सी, एन हो गई। तो अब ये दोनों को हम मिला देंगे, मिला दिए। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कितने त्रिभुज हो गए हमारे पास, दो त्रिभुज हो गए। चलिए तो आप लिखेंगे त्रिभुज, ऊपर वाली में ले लेंगे ए एम एन, तथा त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में आपको नहीं लग रहा है कि ए एम बटे का क्या होगा, ए बी, और ए एन बटे का क्या होगा, ए सी। आप उल्टा भी लिख सकते थे, ए बी ऊपर भी लिख सकते थे, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि सर पहली बारी में आप लिखे ए बी ऊपर, यहाँ नीचे लिखते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, छोटा वाला ऊपर लिखोगे तभी काटोगे तो वही आएगा। मान लो तुमने लिखा 5/3 और इधर भी लिखा 5/3, नहीं, या आप 3/5, 3/5, दोनों तो समानुपाती ही है। ये इसका समानुपात है, ये इसका समानुपात है, आप कैसो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हमने लिख दिया। तो अब आप ऐसा लिख सकते हैं ना, समझिएगा थोड़ा सा, कि ए एम के जगह पर, ए एम के जगह पर क्या लिख दें हम लोग, पी क्यू बटे का क्या लिख देंगे हम लोग, ए बी दे देते हैं, या इसको इसी में ले लेते हैं ए एम। अब बटे की जगह पर देखिए पी क्यू दे सकते हैं हम लोग, सॉरी ए एम, ए एम के जगह पर क्या लेंगे हम लोग, पी क्यू ले लेंगे, और ए एन रहने देंगे, और ए सी की जगह पर क्या ले लेंगे हम लोग, पी आर ले लेंगे। हो गया? तो अब आपको लग रहा है ना कि ऊपर वाली छोटी त्रिभुज इस वाली त्रिभुज की क्या हो गई, समरूप हो जाएगी, क्योंकि भुजाएं क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो आपको लग रहा होगा कि त्रिभुज ए एम एन समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। इसका मतलब है कि कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के, कोण एम बराबर है कोण क्यू के, और कोण एन बराबर है कोण आर के। एक चीज समझ गए? इसी चीज को हम ऐसे लिखें, अगर त्रिभुज पी क्यू आर, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, एम एन समांतर है किसके, बीसी के। तो इसका मतलब है कि कोण एम बराबर होगी कोण बी, कोण एन बराबर होगी कोण सी, और कोण ए बराबर होगी कोण ए। किसके लिए, उभयनिष्ठ है। ये इसके होंगे समांतर, ये इसके होंगे बराबर, ये इसके और ये इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। और ऊपर वाली तो दोनों के लिए हो गया। तो अभी आपने देखा कि ए पी के बराबर है, चलो ठीक है, एम क्यू के बराबर है। तो आप एम के जगह पर क्या बिठा सकते हो, क्यू तो बिठा सकते हो ना, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि कोण क्यू बराबर है कोण बी के। हो गया? आपने क्या देखा, एन किसके बराबर है, आर के, तो एन किसके जगह पर क्या बिठा दोगे, कोण क्या बिठाओगे, सी। हो गया? और कोण ए किसके बराबर है,
तो कोण P बराबर कोण क्या A। तो अब इधर से हो गया त्रिभुज कौन सा बड़ा वाला त्रिभुज अपना ABC, इधर वाला कौन सा हो गया PQR। इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ठीक है ना, हम कोना वाला को पकड़ के ले आए, हमारा हो गया क्लियर। किसी को दिक्कत? अब देखिए इतनी आसान नहीं है जितना आप क्षेत्रमिति में बना लेते हैं फटाफट, नहीं वर्गों का स्क्वायर करके फटाफट बना देते हैं सूत्र पर, वो उतना आसान नहीं है लेकिन है आसान। चलते हैं आगे। थ्योरम नंबर आगे कह रहा है 6 में, समझो थोड़ा सा। थ्योरम 6 ये क्या कह रहा है समझिएगा। यदि समकोण त्रिभुज, क्या कहा हमसे, यदि समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया है, कर्ण पर लंब डाला गया है, तो लंब रेखा दोनों ओर त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होंगे। बड़ी लंबी तगड़ी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। वो क्या कहा हमसे कि मेरे भाई हमने तुम्हें एक त्रिभुज दिया है, उसका नाम है, उसका नाम है याद रखना ABC। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, ये समकोण है। ये क्वेश्चन कह रहा था मुझसे। फिर क्या कह रहा था कि बउआ जी यहां से किसी छात्रों ने एक ऐसे करके लंब डाल दी है, वो D है, तो लंब का मतलब ये वाली, ये वाली हो गया। अब हमसे कह रहा है अगर इस तरह की बातें अगर हो तो तुम हमें ये बताओ कि ये बड़ी वाली जो त्रिभुज तुम्हें दिखाई पड़ रही है ABC, ये ब्लैक वाली, क्या समरूप ये छोटी वाली, एक छोटी वाली त्रिभुज ले लो जिसका चित्र तुम ऐसे इंडिकेट कर सकते हो, ये ऐसे, ठीक है, इसका नाम है BDC। या हमसे वो ऐसे फिर से पूछ रहा है क्या त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज, ये रेड वाली जो आप देख रहे हैं ये वाली इधर से, यानी त्रिभुज ADB। समझ में आ रही बात है? हमसे क्या पूछा कि समूचा वाला जो त्रिभुज है इसी को जब दो टुकड़ा करते हैं तो छोटी वाली बड़ी का समरूप या उधर वाली छोटी बड़ी का समरूप है, ये हमसे पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छी बात। अगर हमें समरूप सिद्ध करनी हो तो क्या करोगे? या तो भुजा को समानुपाती करोगे या कोना को बराबर करोगे। कोई दिक्कत मेरे भाई? देखिए बड़ी आसान क्वेश्चन है, कैसे हल करते हैं लिखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे हल। जो पहले क्वेश्चन कह रहा है ना उसको लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 है, तथा वो क्या कह रहा था, कह रहा है कि BD हम लंब हो गए हैं किस पर, AC पर। तो अब सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, बोलो बोलो, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज होगी BDC, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADC, ADB है, BBB ADB है, यानी कोई एगो कर दीजिए या दोनों कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सोचते हैं कि या तो हम भुजा को समानुपाती कर दें या कोना को बराबर कर दें, तो हमको इस चित्र से समझ में आ रहा है कि कोना वाला सबसे बेटर रहेगा। क्या, कैसे कोना वाला बेटर रहेगा? चलो 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 चलो, तो लिखेंगे उपपत्ति। अब हम दो त्रिभुज हम कोई लेते हैं, जैसे एक समूचा वाला त्रिभुज लेते हैं ऐसे, जिसका नाम है बउआ जी ABC, ये हम समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। और एक त्रिभुज आप ऐसे देख रहे होंगे, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा समझने में। एक इस तरह से आप देख रहे हैं, इसका नाम है AD और C, AD नहीं B है, BDC, यानी इधर वाली छोटी वाली त्रिभुज और फिर समूचा वाला त्रिभुज है ना। तो दोनों का नाम ले लेंगे, यानी इसको कहते हैं हम लोग त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC में। अब आपको नहीं लग रहा है कि दोनों में CC आ रहा है? कौन सी सी? PA वाला CC नहीं, E वाला CC। कौन वाली? ये वाली। तो इसका नाम दे दो, क्या नाम दे दो?
तो लिखोगे कोण बी सी ए बराबर का कोण बी सी डी। यही चीज यहाँ से आप यहाँ से ऐसे टर्न ले लिए वहां तक चले गए तो बड़का के लिए हो गया, लेकिन यहीं से आकर के यहीं पर रुक गए तो छोटका के लिए हो गया। कोई दिक्कत? चलिए, तो ई वाली हो गया तो क्या कहते हैं उसको हम लोग? ओवैनिस्ट। किसी को दिक्कत? एक और बराबर हो जाता तो हमारा काम चल सकता था। तो समूचा में ये 90 है और इसमें ये लंब है, तो ये भी क्या है? 90 है। चलो तो लिख दो, कौन लिखोगे? ए बी सी बराबर का कौन हो गया? बी डी सी। कितना का? 90 का। अब हम जानते हैं कि अगर दो कोण बराबर हो तो तीसरा बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक कोण ए बराबर कोण डी होगी, सॉरी ये बी होगी, बी होगी। कोई दिक्कत? तो आपने क्या देखा कि कोण 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 समरूपता, समरूपता लिख दीजिए, समरूपता से समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी सी डी। प्रूव्ड हो गया एक ठो। इसी तरह से हम दूसरा भी प्रूव्ड कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो और क्या? अच्छा, इसमें आपको लग रहा है कहीं गलत? क्या हमको क्या सिद्ध करना है भाई मेरे? समरूप सिद्ध करना है। क्या करना है हमको? समरूप। और समरूप हम दो तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, या तो उसके कोना कोना को बराबर कर दें या भुजा भुजा को समानुपाती कर दें। क्लियर? तो हमको लग रहा था कि कोना बराबर हो सकती है, क्योंकि जब हम ऐसे चित्र को अलग अलग करके हटाया तो हमको लग रहा है कि सी सी के बराबर है। इसमें दिखाई पड़ रहा था बी 90, इसमें डी 90। तो हमको समझ में आया गया, मान लीजिए ई अगर 50 होता तो ई ऑटोमेटिक 40 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? क्योंकि तीनों का 180, तो 180 में ये दोनों घटा दिए तो ये 40, तीनों में 180 ये दोनों को घटा दिए तो ये 40 हो गया। तो हमको लग रहा है कि कोना बराबर है तो समरूप तो होगा ही, क्योंकि हम प्रश्न नहीं कह रहा था, हमसे पीछे वाला में सिद्ध कर चुके हैं हम लोग, नहीं कर दिए हैं कि अगर कोना बराबर है तो त्रिभुज क्या होती है? बात खत्म। किसी भाई को दिक्कत? इसको और आगे बढ़ा के ले जाएंगे किसमें? तो हम लोग ये वाली त्रिभुज समूचा का क्या कर सकते हैं? समरूप कर सकते हैं। ठीक है? आप इतना भी छोड़ दीजिएगा तो भी ठीक है, नहीं उसको बढ़ा के ले जाइएगा तो एक बार और क्या करेंगे हम लोग? त्रिभुज ले लेंगे समूचा ए बी सी और यहाँ पर चेंज कर देंगे, यहाँ पर त्रिभुज कर देंगे हम लोग ए बी डी, ऐसे यहाँ देंगे ए, यहाँ देंगे डी और हो जाएगी। हो गया क्लियर? तो आपको नहीं लग रहा है कि ए और ए क्या है और बी और डी क्या होगी? 90 90 90 90। तो बाकी सी और क्या हो जाएगी? हो गया क्लियर? समझ में आ गई बात? चलिए, आशा और उम्मीद है समझ गए होंगे। क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। थ्योरम देख लेते हैं, एक ठो और है 7 नंबर। थ्योरम 7, पेज कितना है बोलो तो भाई मेरे? जी 23। देखिए 17 से 23 के बीच में जितने भी थ्योरम है क्लास 10th भारतीय भवन गणित का जो ज्यामिति हैं उनके हम लोग थ्योरम देख रहे थे। तो आप लोग देख लीजिएगा वहां किताब निकाल करके, हम क्वेश्चन नहीं लिख पाए हैं। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है, तो सिद्ध करिए क्या है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है मतलब नहीं समझे हम क्या कह रहा है क्वेश्चन? आप लोग समझ रहे हैं क्या? अब हमको भी समझ में नहीं आए तो क्या होगा तो दिया होने से नहीं काम होता है। आप कितनों उसको दिमाग लगा के देखिए नहीं समझ पाइएगा। अगर हम उसको उसी चीज को एक बार थोड़ा सा समझा दें तो आपको समझ में आएगा, हाँ हाँ ये तो कह ही रहा था। चलिए देखिए क्या कहता है, दो समरूप त्रिभुज है। नहीं पहले कह रहा है दो समरूप त्रिभुज, चलो तो हम भी लिख देते हैं। एक त्रिभुज ये वाली है, इसका नाम है ए और बी और सी। एक को ब्लैक से लिख लेते हैं हम लोग। तो एक त्रिभुज ऐसे वाली है, इसका नाम है पी क्यू आर। हो गया। अब कह रहा है उसके क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज के क्षेत्रफल का यानी इसका एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी
और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए हम इसी क्वेश्चन को ऐसे हम पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते होंगे सीधे दो त्रिभुज समरूप अनुपात में संगत वर्गों के बराबर है। नहीं, हमको ऐसे नहीं पढ़ने आता, हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। लिखते हैं कि दो त्रिभुज है, फिर कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात का मतलब बट्टा है। तो क्या कह रहा है, वर्गों के नहीं, भुजाओं के वर्गों के अनुपात। तब भुजा के वर्ग का मतलब कि ये वाली किसके बराबर, पी क्यू के बराबर। फिर कह रहा है बी सी किसके बराबर, क्यू आर के बराबर। फिर कह रहा है ए सी किसके बराबर, पी आर के बराबर। यही तो हमसे कह रहा है लाने के लिए, नहीं कह रहा जी। अब समझ में आ रही बातें, क्या कह रहा था हमसे। तो अब कैसे बनाओगे तुम ही बोलो। चलिए तो हम लोग लिखेंगे कैसे, सो देखिए। पहले लिखेंगे हल त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। क्या है, पी क्यू आर ना, पी क्यू आर समरूप है। कोई दिक्कत, तो सिद्ध करना है हमें, तो सिद्ध करना है। क्या कर रहा है बुआ जी, प्रश्न कह रहा है आपसे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का अनुपात, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, अगर तुम क्षेत्रफल का अनुपात लिखते हो तो इसी में बराबर हो जाता है किसका, ए बी का स्क्वायर बटे का पी क्यू का स्क्वायर। अब कोई जरूरी नहीं है सब हो जा देंगे, लेकिन लिख लेते हैं, आपको काम आ जाएगा। ए बी सी क्यू आर का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर बटे पी आर का स्क्वायर हो गया। अब बउआ जी समझिए, अब क्या करेंगे, यहां से यहां लिखेंगे हम लोग उपपत्ति। अब समझो, थोड़ा सा समझो कि अगर हमें क्षेत्रफल निकालनी हो तो हम क्या लें, आधार और शीर्षलंब लेंगे कि नहीं। आपके पास आधार तो है लेकिन शीर्षलंब तो नहीं है, तो शीर्षलंब तो लाना पड़ेगा। तो क्या करोगे, या तो इधर से इधर खींचो, चाहे इधर से इधर खींचो, किधरों एगो शीर्षलंब खींचो। तो हम सीधे खींच लेते हैं ऐसे, इसको कर देते हैं डी, इसमें कर देते हैं एम, कर दिए। ये क्या हमारा हो गया, लंब हो गया ना। तो आप यहाँ पर रचना भी कह सकते हैं उसको, रचना। रचना आपने क्या किया भाई मेरे, तो ए डी लंब बी सी तथा पी एम लंब क्यू आर डाला, मार डाला रे, हो गया। अब लिखेंगे उपपत्ति। अब समझो थोड़ा सा गौर में करके कि अब हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप इधर वाली का भी ले सकते हैं क्षेत्रफल, इधर वाली का क्षेत्रफल, क्योंकि समरूप तो है ही, तो हम ले लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो लिखेंगे त्रिभुज पहली वाली ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम, ए बी डी पी क्यू एम। सामने वाला क्या हो गया, ये 90 डिग्री। तो सामने वाला कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये आधार या लंब होगा, ऐसे तो हो सकता है ना। तो लिखोगे तुम ऐसे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी, तो एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू एम। इस आपको नहीं लग रहा है 1/2, आधार का दोगे बी डी, शीर्ष का लंब का दोगे ए डी, फिर इसमें दोगे 1/2 और इधर से क्यू एम गुने का पी एम। इसको इसको काट दोगे तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि बी डी बटे का कर देते हैं क्यू एम, बराबर का कर दीजिए ए डी, बटे का कर दीजिए पी एम। हो गया, ये गुना में हम बराबर भी लिख दिए हैं, क्योंकि क्योंकि ये अगर आप सिद्ध करोगे समरूप से तो इसमें ई 90, इसमें ई 90। पहले बार का कह रहा है कि त्रिभुज का क्या है, समरूप है। क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों क्या है, समरूप है। तो इसका मतलब ई कोना के क्या होगी। तो आपको नहीं लग रहा है कि छोटकी त्रिभुज में ये 90-90 ई कोना बराबर, अर्थात ये दोनों क्या हमारा समरूप है। तब भुजाएं क्या हो सकती है, समानुपाती हो सकती है, हो सकता है ना। तो हम उतना न लिख करके 14 लाइन ही डायरेक्ट हम लिख दिए कि ये दोनों क्या हो गया हमारा, हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ जाते हैं, एक बार इधर से ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एरिया डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या एरिया ऑफ त्रिभुज कौन वाली ए सी डी, इधर से देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज पी एम आर। तो आपको नहीं लग रहा है कि 1/2 देंगे, इधर से देंगे सी डी गुने ए डी, इधर से देंगे 1/2 एम आर पी आर,
एम आर हो गया। तो ये वाली तो आप ऐसे तो लिख सकते हैं सी डी पी आर के बराबर और ए डी एम आर के बराबर हो गया। अब लिखेंगे, इससे क्या दिक्कत है? समकोण त्रिभुज में कौन आधार कौन शीर्षलंब? कोनो हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है क्या? अब लिखेंगे तो इसको कर दीजिए एक, इसको कर दीजिए आप दो। लिखेंगे एक और दो से, यानी दोनों को अगर हम आरी तिरछे गुना करें, आरी तिरछे गुना करें तो हमें क्या मिलेगा? मिलेगा ए बी का स्क्वायर बटे का मिलेगा पी क्यू का स्क्वायर, फिर मिलेगा ए सी का स्क्वायर बटे का मिलेगा पी आर का स्क्वायर, फिर मिलेगा बी सी का स्क्वायर बटे का क्या मिलेगा? क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर? अगर ये दोनों को आरे तिरछे गुना करोगे, तुम्हें उतना गुना करने की जरूरत नहीं है, गुना करोगे तो फंस जाओगे। इसलिए ध्यान रखना है कि ये वाली और ये वाली दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो इससे इसका गुना, फिर चेंजिंग करेंगे अंकों का, तो तुम्हें क्या मिलेगा? ई वर्ग मिलेगा। ठीक है, ई वर्ग हम कहां से लाए थे? तो अभी आप पढ़ रहे थे क्या वाला? ये वाला और ये वाला। अब दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करने से तुम्हें क्या मिलेगा? तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज मिलेगा पी क्यू आर। माने दोनों छोटका छोटका को क्या कर दिए? हम जोड़ दिए। तो जोड़ने के बाद हमें क्या मिला? बड़का बड़का वर्ग मिल गया। अभी आप पहले से क्या रखे हैं इधर से? तो ए बी का वर्ग बट्टे पी क्यू का। बाकी आप इधर से ये सब लिख सकते हैं। हो गया। और ना भी लिखिएगा तो को लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि वो नहीं कह रहा है, क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि स्वभुजाओं का अनुपात, वो सीधे कह रहा है भुजा का अनुपात। ठीक है, तो हम कोई भी एक भुजा ले सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और सॉरी हम क्वेश्चन नहीं लिख पाए, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी।